निर्भय मार्ग, वो संकेत जो आपका दिल टूटने से बचा सकते हैं। क्या आपने कभी किसी के मुस्कान में छुपा दर्द महसूस किया है? वो मुस्कान जो बाहर से तो खूबसूरत लगती है, लेकिन अंदर से आपके दिल को चोट पहुंचाती है। आप समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन कुछ गलत है। वो गलत क्या है? ये प्यार नहीं, ये एक ऐसी जंग है जो चुपके से लड़ी जाती है। निर्भय मार्ग पर आज हम उस सच को सामने ला रहे हैं जो आपको आजाद कर सकता है। आपने हमेशा दूसरों की रक्षा की, उनकी खुशी के लिए मेहनत की, लेकिन कोई आपको उस औरत के बारे में नहीं बताता। वो जो ना चिल्लाती है, ना हाथ उठाती है, लेकिन अपनी मीठी बातों, ठंडी नजरों और चालाक खेलों से आपको तोड़ देती है। वो शांति नहीं चाहती, वो बस कंट्रोल चाहती है। वो आपके साथ नहीं बढ़ना चाहती, वो आपका इस्तेमाल करके बढ़ना चाहती है। आज हम उसका चेहरा बेनकाब करेंगे। हम आपको वो संकेत बताएंगे जो आपके सीने में, आपकी यादों में, आपके दुख में छुपे हैं। इस वीडियो के अंत तक आप इन संकेतों को पहचान लेंगे और जान जाएंगे कि आपको क्या करना है। अगर आप उस रिश्ते से थक चुके हैं जो आपकी आत्मा को चूस रहा है, तो कमेंट करें, मैं शांति चुनता हूं। संकेत 1, वो आपको अपनी कीमत भुला देती है। वो छोटी छोटी बातों से शुरू करती है। कहती है कि फलाना आदमी कितना अच्छा ड्रेस करता है, दूसरा कितना रोमांटिक है, तीसरा कितनी मेहनत करता है। पहले तो आप हंसते हैं, सोचते हैं ये तो मजाक है, लेकिन धीरे धीरे हर मजाक आपके आत्मविश्वास को चोट मारता है। हर तुलना आपके मन को थोड़ा और कमजोर करती है। वो आपको सीधे तौर पर बुरा नहीं कहती, लेकिन दूसरों की तारीफ करती है, वो भी तब जब आप सामने होते हैं। उसकी आंखों में चमक होती है, लेकिन वो चमक आपके लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए होती है जो आप नहीं हैं। जब आप कहते हैं कि उसकी बातें आपको चुभती है, तो वो हंस देती है, कहती है, अरे तुम तो बहुत नाजुक हो, और आप खुद को दोष देने लगते हैं। आप सोचते हैं, शायद मैं गलत हूं, शायद मैं मर्दानगी में कमी छोड़ रहा हूं। यही उसका जाल है। वो आपको सीधे नहीं तोड़ती, वो आपके दिमाग को आपके खिलाफ कर देती है। वो आपके आत्मसम्मान को छोटे छोटे तानों से खत्म करती है, जो हमेशा मजाक या मासूमियत के लबादे में लिपटे होते हैं। आप अपने सपनों को छोड़ देते हैं, नहीं आलस की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि आपको लगने लगता है, मेरे करने से क्या फायदा, वो तो मुझे कीमती मानती ही नहीं। वो यही चाहती है, आपको शक में डालना, आपको कमजोर करना। वो आपके पुराने रिश्तों की बातें करती है, बताती है कि उसका एक्स कितना शानदार था, कैसे वो उसे रानी की तरह रखता था। और आप सोचते हैं, अगर वो इतने अच्छे थे तो वो मेरे साथ क्यों है? लेकिन वो नहीं जाएगी, क्योंकि आप उसके लिए एक मकसद है। वो शख्स जिसे वो कंट्रोल कर सकती है, जो हमेशा अपनी कीमत साबित करने की कोशिश करता है। वो आपको बनाएगी नहीं, वो आपको उकसाएगी। और जब आप असुरक्षित महसूस करेंगे, तो वो कहेगी कि तुम्हें मर्दानगी की कमी है। वो आपके सपनों पर सवाल उठाएगी, नहीं इसलिए कि वो आपसे ज्यादा चाहती है, बल्कि इसलिए कि उसे डर है। अगर आपने अपनी असली कीमत जान ली, तो आप उसे छोड़ देंगे। उसकी बातें शायद जोर से न हों, लेकिन वो आपके दिमाग में गूंजती रहेंगी। आप अपनी हर बात पर शक करने लगेंगे। आप अपने लक्ष्यों को छोड़कर उसकी तारीफ के पीछे भागेंगे, और यही वो जीत जाती है, ना जोर से, ना लड़कर, बल्कि आपको बदलकर। आप वो नहीं रहते जो आप थे, आप वो बन जाते हैं जो वो चाहती है। चिंतित, निर्भर, खामोश। क्या करे? खुद को वापस पाए। थोड़ा रुके, अपनी सोच को परखें, पूछें, ये मेरी आवाज है या उसकी जो मेरे दिमाग में गूंज रही है? जब भी आप अपनी कीमत पर शक करें, उसे लिखें। देखें ये शक कहां से आया। उसकी लिखी स्क्रिप्ट को जला दें। आप तारीफ मांगने के लिए नहीं बने, आप नेतृत्व करने के लिए बने हैं। और जो औरत आपकी असली कीमत देखती है, वो आपको कभी शक में नहीं डालेगी। संकेत 2, वो आपके दुख में खुश होती है। ये डरावना है, लेकिन सच है। जब आप टूटते हैं, तब उसकी मुस्कान और चमकती है। जब आपकी नौकरी जाती है, वो अचानक आपके लिए खाना बनाने लगती है। जब आप तनाव में होते हैं, वो आपके पास आकर प्यार भरी बातें करती है। लेकिन ये प्यार नहीं, ये उसका हथियार है। वो आपके दुख में इसलिए खुश होती है क्योंकि तब वो आपको कंट्रोल कर सकती है। आपकी कामयाबी उसे डराती है। आप जब चमकते हैं तो वो छोटी पड़ जाती है, इसलिए वो चाहती है कि आप टूटे रहें, कमजोर रहें, ताकि वो आपको ठीक कर सके, आपको अपने पास बांध सके। जब आप जीतते हैं, वो ताली बजाती है,
लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं होती। जब आप हारते हैं, वो आपको सांत्वना देती है, लेकिन उसकी आवाज में कुछ बनावटी होता है। आपकी हार उसका घर है। जब आप टूटे रहते हैं, तब वो मजबूत रहती है, और जब आप उठने लगते हैं, वो चुपके से आपको रोकती है। वो आपको मीटिंग के लिए देर करवाती है, इंटरव्यू से पहले झगड़ा शुरू करती है, जरूरी मैसेज भूल जाती है, फिर मासूम बनकर कहती है, अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं। सबके सामने वो परफेक्ट पार्टनर बनती है, सोशल मीडिया पर आपकी तारीफ करती है, स्टोरीज में टैग करती है, लेकिन अकेले में वो आपके आइडियाज का मजाक उड़ाती है, आपके सपनों पर आंखें घुमाती है, कहती है ज्यादा उम्मीद मत रखो या थोड़ा रियलिस्टिक बनो। इसका मतलब है छोटे बनो ताकि मैं बड़ी लगूं। और आप छोटे होने लगते हैं, अपनी जीत को छुपाने लगते हैं, अपने सपनों को झूठ बोलकर बचाने लगते हैं। दुनिया से नहीं, बल्कि उसकी जहरीली बातों से। ये रिश्ता नहीं, ये धीमा जहर है। क्या करे? उसके सामने अपने सपनों को साबित करने की कोशिश छोड़ दें। समझे कि आप उस इंसान के साथ भविष्य नहीं बना सकते जो आपके अतीत में खुश है। अगर आपको लगता है कि वो आपके दुख में ज्यादा खुश है, तो चुपके से पीछे हटे, बिना ड्रामे के। आपकी ताकत उससे बहस करने में नहीं, बल्कि चुपचाप आगे बढ़ने में है। बिना माफी मांगे अपने सपनों की ओर बढ़े, क्योंकि जो औरत आपको टूटा हुआ ही प्यार करती है, वो आपसे नहीं, आपकी कमजोरी से प्यार करती है। संकेत 3, उससे बात करने में तर्क काम नहीं करता। आप कोशिश करते हैं, आप शांति से, समझदारी से बात करना चाहते हैं, सोचते हैं कि अगर आप साफ साफ बोलेंगे तो वो समझ जाएगी, लेकिन वो समझना नहीं चाहती। वो चाहती है उलझन, ड्रामा। आप कहते हैं चलो इस बारे में बात करते हैं। वो कहती है तुम हमेशा कंट्रोल क्यों करना चाहते हो? आप कहते हैं हम इसे मिलकर ठीक कर सकते हैं, और जवाब में खामोशी, आंसू, या फिर वो आपके शब्दों को तोड़मरोड़ कर इल्जाम बनाती है। आप भूल जाते हैं कि बात शुरू कहां से हुई थी। वो गलत होने पर बात बदल देती है। जब वो फंसती है तो हमला करती है। वो हर बात को इतना उलझा देती है कि आपका दिमाग चक्कर खाने लगता है। आप सच बोलना चाहते हैं, लेकिन वो ड्रामे से उसे दबा देती है। हर बहस में आप सावधानी से चलते हैं, जैसे कोई जंग का मैदान हो, लेकिन चाहे आप कितने भी सावधान रहें, वो आपको गलत ठहरा देती है। और आखिर में आप माफी मांगते हैं उन चीजों के लिए जो आपने किए ही नहीं, उन भावनाओं के लिए जो उसने बनाई, उस उलझन के लिए जो उसने शुरू की। ये गलतफहमी नहीं, ये हेरफेर है। ये समझने की कमी नहीं, ये कंट्रोल का खेल है। वो साफ बात नहीं चाहती, वो आप पर हावी होना चाहती है। आप उसे बताते हैं कि क्या चोट पहुंचाता है। वो कहती है कि तुम्हें ऐसा महसूस करना ही गलत है। आप पैटर्न दिखाते हैं। वो कहती है कि तुम ज्यादा सोचते हो। आप अपनी सीमाएं बताते हैं, और वो आपको स्वार्थी कह देती है। वो हर सच को उलट पुलट कर पेश करती है, और आप सोचने लगते हैं कि शायद आप ही पागल हो। यही उसका मकसद है, आपके तर्क को कमजोर करना, ताकि वो आपकी सच्चाई की मालिक बन जाए। क्या करे? इस चक्र को पहचाने। समझे कि भावनात्मक हेरफेर कई चेहरों में आता है। आंसू, खामोशी, ताने, इल्जाम, लेकिन सबका मकसद एक है, कंट्रोल। उस इंसान को सच साबित करने की कोशिश छोड़ दे जो सच से डरता है। उन बातों से पीछे हटें जो कहीं नहीं ले जाती। अपने लिए लिखें क्या हुआ, सच क्या था, ताकि जब वो आपको उलझाने की कोशिश करे तो आप भटके नहीं। सबसे जरूरी, अपनी सच्चाई पर भरोसा करें। शांति उसे समझाने में नहीं, बल्कि खुद को यकीन दिलाने में है। संकेत 4, शांति में वो उलझन पैदा करती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, आप मेहनत कर रहे हैं, अपने सपनों पर ध्यान दे रहे हैं, ड्रामे से दूर हैं, तब वो कुछ न कुछ उलझन पैदा करती है। मानो शांति उसे चुभती हो, मानो उसे ड्रामे की आदत हो। जब आप चैन की सांस ले रहे होते हैं, वो कोई पुरानी बात छेड़ देती है। कहती है तुम अब मेरे लिए वक्त नहीं निकालते, या फिर आपके टेक्स्ट का जवाब न देने पर आपकी वफादारी पर सवाल उठाती है। अगर आप रिएक्ट नहीं करते तो वो और जोर से उकसाती है, जब तक आप टूट न जाए। और जब आप टूटते हैं, वो आपके रिएक्शन को गलत ठहराती है। ये उलझने अचानक नहीं आती, वो सोची समझी होती है। वो तब आती है जब आप जीत रहे होते हैं, जब आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा होता है, जब आप अपने सपनों के करीब होते हैं। वो आपको वापस नीचे खींचना चाहती है। वो आपके दोस्तों पर सवाल उठाती है, आपके फोन पर, आपके ध्यान पर। वो आपको ऐसा महसूस कराती है
कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में आप उसे भूल रहे हैं, लेकिन सच ये है वो आपको नहीं बल्कि आपके कंट्रोल को मिस करती है। क्या करे? उसके ड्रामे का जवाब न दें, उसकी उलझनों को देखें। समझे कि ये कितनी बार होता है जब आप उससे भावनात्मक दूरी बनाते हैं तो वो खुद ब खुद थम जाता है। अपने लक्ष्यों को उसकी राय से ज्यादा कीमती समझें, अपनी शांति को उसकी तारीफ से ऊपर रखें, और जब उसका तूफान आए तो डरे नहीं। वो सिर्फ शोर है जो आपके मकसद को दबाने की कोशिश कर रहा है। संकेत 5, वो गिल्ट को हथियार बनाती है। वो चिल्लाती नहीं, वो सिर्फ आ भरती है। वो सामने से नहीं लड़ती, वो पीछे हट जाती है। वो आपको बुरा नहीं कहती, लेकिन आपको ऐसा महसूस कराती है कि आप गलत हैं। गिल्ट उसका सबसे बड़ा हथियार है। आप काम की वजह से डेट कैंसिल करते हैं और वो ठंडी पड़ जाती है। वो कहती नहीं, लेकिन उसकी खामोशी आपको सजा देती है। आप अपने लिए वक्त निकालते हैं और वो कहती है कि वो अकेली महसूस करती है। आप अपने सपनों को प्राथमिकता देते हैं और वो इसे धोखा बता देती है। आप सफाई देने लगते हैं, आप माफी मांगते हैं, इसलिए कि आपने अपने लिए वक्त लिया, इसलिए कि आपने अपने सपनों को चुना। ये गिल्ट का जाल है। वो आपके अच्छेपन को, आपकी संवेदनशीलता को हथियार बनाती है। आप जिम छोड़ देते हैं, दोस्तों से मिलना बंद कर देते हैं, अपने सपनों को टालते रहते हैं, ना इसलिए कि उसने कहा, बल्कि इसलिए कि उसने आपको ऐसा महसूस कराया कि आप उसे चोट पहुंचा रहे हैं। क्या करे? पहचाने कि वो गिल्ट आपका नहीं, उसका बनाया हुआ है। अपने लिए एक लाइन खींचे, साफ बोले कि आपको क्या चाहिए। जो सही है वही करें। उसकी उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश छोड़ दें। अपनी कीमत को समझें। शांति सबको खुश करने में नहीं, बल्कि खुद को न खोने में है। संकेत 6, आपकी सीमाएं उसे पसंद नहीं। जब आप आखिरकार अपनी बात रखते हैं, जब आप ना कहते हैं, जब आप अपनी शांति के लिए सीमाएं बनाते हैं, तो वो बदल जाती है। कभी चुपके से, कभी खामोशी से। वो दूर होने लगती है, ना सिर्फ शारीरिक तौर पर बल्कि भावनात्मक रूप से भी। वो टेक्स्ट का जवाब देना बंद कर देती है, वो वक्त नहीं निकालती। और जब आप पूछते हैं कि क्या गलत है, तो वो कहती है, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, या तुम बदल गए हो। लेकिन सच ये है, आपने सिर्फ इतना कहा कि मैं कंट्रोल नहीं होने दूंगा, और उसने समझ लिया कि वो अपनी ताकत खो रही है। सीमाएं अच्छे लोगों के लिए एक न्योता है कि वो आपके साथ बढ़े, लेकिन उसके लिए ये एक चुनौती है। वो आपको सजा देती है, खामोशी से, ठंडेपन से। वो चाहती है कि आप फिर से उसकी तारीफ के पीछे भागें, माफी मांगे, लेकिन यही आपको मजबूत होना है। क्या करें? अपनी सीमाएं बनाए रखें। उसे वही दे जो वो मांगती है, दूरी। उस दूरी में आप खुद को पाए। अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें, मजबूत बने, शांत बने, दिखाए कि आपकी कीमत उसकी तारीफ पर नहीं टिकी। और अगर वो वापस आए तो पुरानी बातों को दोहराने न दें। कहें, मैं आगे बढ़ चुका हूं, क्योंकि आपकी शांति उसकी मौजूदगी से ज्यादा कीमती है। संकेत 7, वो मासूम बनती है और आपको विलेन। वो कभी जोर से नहीं चिल्लाती, वो गुस्से में चीजें नहीं फेंकती, वो बस चुपके से कहानी बनाती है। वो कहती है, मैं समझ नहीं पा रही कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। वो अपने दोस्तों को बताती है कि वो कितनी कोशिश करती है। वो सोशल मीडिया पर दुख भरी बातें पोस्ट करती है। वो खुद को वो औरत दिखाती है जिसने सब कुछ दिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। और आप उस कहानी में विलेन बन जाते हैं। आप सीमाएं बनाते हैं, वो इसे कंट्रोल कहती है। आप अपनी भावनाएं बताते हैं, वो इसे हेर फेर कहती है। आप अपनी शांति के लिए पीछे हटते हैं, वो इसे छोड़ना बता देती है। वो दुनिया को ये दिखाती है कि आप गलत हैं, और आप उस कहानी को बदलने की कोशिश में थक जाते हैं। ये उसकी मासूमियत का हथियार है, जो बाहर से तो प्यारा लगता है, लेकिन अंदर से आपको तोड़ देता है। क्या करे? उसकी बनाई कहानी में सच साबित करने की कोशिश छोड़ दे। जो लोग उसकी बात बिना आपसे पूछे मान लेते हैं, वो कभी आपके अपने थे ही नहीं। चुपचाप अपनी जिंदगी बनाए। अपने सच में इतना यकीन रखें कि दुनिया को कुछ कहने की जरूरत न पड़े। अपनी ताकत, अपनी शांति, अपने सपनों में जिए, क्योंकि जब आप सच में जीते हैं तो झूठ अपने आप खत्म हो जाता है। आखिरी बात, अब वक्त है बदलने का। आपने इन संकेतों को देखा, आपने इन्हें अपने दिल में, अपनी यादों में, अपने दुख में महसूस किया। आपको किसी की पुष्टि की जरूरत नहीं। आप सच जानते हैं, क्योंकि आपने इसे जिया है। आपने बहुत वक्त उस रिश्ते में बिताया, बहुत कुछ दिया,
बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन अब समझे, जितना आप उस रिश्ते में रहेंगे जो आपको तोड़ रहा है, उतना ही आप उस इंसान को भूलते जाएंगे जो आप बन सकते हैं। ये प्यार नहीं, ये धीमा जहर है। जो औरत आपसे सच्चा प्यार करती है, वो आपको आपकी कीमत पर शक नहीं दिलाएगी। वो आपके सपनों को नहीं रोकेगी, बल्कि उनके साथ चलेगी। अगर उसकी हरकतें इन संकेतों से मिलती हैं, तो वो भटकी हुई नहीं, वो सोची समझी है। उसे ठीक करने की कोशिश न करें, उसे छोड़ दे, उस उलझन में छोड़ दे जो उसने बनाई, और उस खामोशी को चुने जहां आपकी जिंदगी शुरू होती है। क्या करे? अब चुने, उस रास्ते को चुने जो आपको शांति देता है। उस रास्ते को चुने जहां आपको किसी की तारीफ की जरूरत नहीं। उस जिंदगी को चुने जो इतनी मजबूत हो कि कोई तूफान उसे हिला न सके। उसे बात करने दे, दुनिया को देखने दे, लेकिन आप वो जिंदगी बनाए जो उसकी पहुंच से बाहर हो। कमेंट करें, मैं शांति चुनता हूं। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली तो इसे शेयर करें। किसी ऐसे शख्स को भेजें जो चुपके से टूट रहा है। निर्भय मार्ग को सपोर्ट करें ताकि हम ऐसी सच्चाई को और लोगों तक पहुंचा सके। हर क्लिक, हर शेयर, हर सब्सक्राइब से आप उस खामोशी को तोड़ते हैं जो पुरुषों को चुपके से दर्द दे रही है। आइए मिलकर एक ऐसी जगह बनाएं जहां कोई भी इंसान चुपके से टूटने को मजबूर न हो।